नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 हम बना रहे हैं, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम चैप्टर 6 जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे का, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना और कम्युनिकेशन यानी संचार के माध्यम, तो इन इन चीज़ों पर बिहार सरकार क्या काम कर रही है और उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है इससे लगभग हर साल। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें रोड की बात आती है, रेलवे की बात आती है, संचार माध्यमों की बात आती है, ठीक है। अगर बिहार में हम बात करें तो ग्रामीण सड़कें जो हैं उसके लिए 7 निश्चय प्रोग्राम में हमारे पास घर तक पक्की गली नालियाँ जो 7 निश्चय का एक निश्चय है उसके अंतर्गत काम किया जा रहा है। और 7 निश्चय पार्ट 2 में सुलभ संपर्कता नाम से जो निश्चय किया है गवर्नमेंट ने, उस पे काम किया जा रहा है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट्स की बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, उसमें नेशनल हाईवेज़ या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो PMGSY है, ठीक है, इसका थर्ड पार्ट चल रहा है। इसके बारे में हम अलग से एक छोटा सा वीडियो देख लेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट परियोजना है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा गरीबी उन्मूलन के इनडायरेक्ट प्रयासों में, एक तो डायरेक्ट प्रयास होते हैं जैसे कि गरीबों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना PDS सिस्टम के थ्रू, तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना जो है वो इनडायरेक्ट माध्यमों में सबसे इम्पॉर्टेंट माध्यम है गरीबी उन्मूलन के लिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर हम टोटल बात करें तो बिहार के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का GSDP का 7.3% कॉन्स्टिट्यूट करता है। 7 निश्चय पार्ट 2 में, जो कि जिसको हम सुशासन के कार्यक्रम 2020 से लेकर 2025 बोलती है बिहार सरकार, इसमें सुलभ संपर्कता के अंदर ग्रामीण सड़कों की संपर्कता और साथ ही साथ बाईपास और फ्लाईओवर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। बिहार में अगर रोड की लंबाई की बात करें तो 2020 में बिहार की रोड्स की टोटल जो नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनका टोटल लंबाई 5475 किलोमीटर है, ठीक है। स्टेट हाईवे की अगर राज्य के अंदर को जो राजमार्ग आते हैं उसकी अगर बात करें तो 3713.53 किलोमीटर हैं। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो 14,886.36 किलोमीटर हैं। अब अगर देखिएगा सुलभ संपर्कता जो 7 निश्चय पार्ट 2 का प्रोग्राम है, इसके अंदर 2 मेन कंपोनेंट हैं। पहला तो है ग्रामीण सड़कों के लिए है रूरल रोड कनेक्टिविटी, ग्रामीण सड़क संपर्कता, और दूसरा है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास एंड फ्लाईओवर। रोड के ऊपर बाईपास, जैसे मान लीजिए कोई चौक है, चौक के ऊपर से क्रॉस करते हुए बाईपास बना देना या फिर फ्लाईओवर बना देना। बाईपास बाईपास तो ये होता है शहर के बीचों बीच ना गुजार के शहर को छोड़ करके एक एडिशनल एक एक्स्ट्रा रोड बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आप रांची जा रहे हैं और हजारीबाग शहर से प्रवेश नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक बाईपास बना हुआ है। लगभग हर मेन शहर में बाईपास बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। बहुत जगह पे है भी, जिन जगह पे नहीं है वहाँ पर चल रहा है। अब अगर हम बात करें तो अगर हम NH की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, तो बिहार में टोटल 58 NH हैं और इसका टोटल जो लंबाई है वो 5475 किलोमीटर, अभी मैंने पहले बताया। अब इस जो NH हैं उसमें ये इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा, बिहार में जो सबसे बड़ा सबसे लंबा NH है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो NH-31 है। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-727A है। नोट कर लीजिएगा, इसका इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब चलते हैं आगे। भारतमाला परियोजना जो हमारा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है परियोजना, इसका फेज़ 1 में लगभग 35,000 किलोमीटर को अपग्रेड करने की बात हुई है। कंस्ट्रक्शन प्लस अपग्रेडेशन, मतलब बनाना है, अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने का मतलब मान लीजिए सिंगल लेन रोड है उसको डबल लेन कर लिया, डबल लेन है उसको उसको 4 लेन कर दिया, ये अपग्रेडेशन होता है।
तो भारतमाला का फ़ेज़ 1 में 34,800 किलोमीटर टारगेट किया गया है अगले 5 साल में। और इसमें स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है जो पिछड़े या फिर ट्राइबल आदिवासी एरिया हैं उन पर दिया जा रहा है। और इसमें नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट आता है कि बिहार का जो हाईवे प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एडीबी, जापान वाला, नोटिस कीजिएगा जापान जिसका हेड है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो बिहार हाईवे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। दूसरा एक सपोर्ट होता है हमारे पास बीआरजीएफ से, बीआरजीएफ बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, जो भारत सरकार देती है पिछड़े इलाकों को। ठीक है। अब जो काम किया जा रहा है, अगर इसमें हम गंगा के ब्रिज की बात करें, गंगा में एक ग्रीनफील्ड ब्रिज, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत से एक ब्रिज बनाया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है NH-31 पे, जो कि NH-31 जो कि ताजपुर के नज़दीक है। NH-28 और NH-31 को ये बेसिकली ग्रीनफील्ड ब्रिज बनाया जा रहा है, पुल बना रहा है NH-31 के बाईपास पे, और ये कनेक्ट करता है ताजपुर से। ताजपुर जो है वो NH-28 के पास पड़ता है। ठीक है। और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 1602 करोड़ है। कभी कभी पूछ देता है कि कितना कितना टोटल कॉस्ट है। इसके साथ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो कि 2013-14 में स्टार्ट की गई थी, और इसके साथ ही इस ग्राम संपर्क योजना के अंदर मुख्यमंत्री टोला संपर्क निश्चय योजना भी स्टार्ट की गई है, जिसका टारगेट ये है कि कोई भी हैबिटेशन या कोई भी टोला, छोटा सा गांव के अंदर मान लीजिए 3 टोला 4 टोला या 15 टोला, बड़े गांव के अंदर 100 लोग जिस टोले में, जिस हैबिटेशन जहाँ पे 100 लोग बसते हैं, वहाँ को कनेक्ट करना है। अगर हम कुछ स्कीम्स की बात करें तो स्कीम्स में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ये एम्प्लॉयमेंट के लिए है। ये बेरोजगार युवकों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये योजना चलाई गई है। बिहार टैक्सी एग्रीगेशन पॉलिसी, जैसे मान लीजिए टैक्सी एग्रीगेशन पॉलिसी जैसे ओला है, उबर है, उसके लिए पॉलिसी 2019 में बनाई गई थी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि आप वाहन 4.0 या सारथी 4.0 ये सब किया जा रहा है। अब अगर हम चालान की बात करें तो ई चालान, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक चालान भी किया जा रहा है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रमोशन के लिए 50% छूट दी जा रही है, और पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 15 साल से पुराने जो भी गाड़ियां हैं सरकारी स्तर पर उसको हटाया जा रहा है, और जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, ट्रक है, बस है, जो कमर्शियल मतलब पैसा कमाने का काम करती हैं, और अगर 15 साल से ऊपर की हैं तो उनको हटाया जा रहा है। उसके बाद जो जो कमर्शियल व्हीकल्स, यानी कि जो भाड़े पे चलने वाले व्हीकल हैं, उनको अगर 12 साल से ऊपर हैं तो उनको एक ग्रीन टैक्स भी लगाया जा रहा है। ये सब पॉल्यूशन के लिए काम कर रही है बिहार सरकार। उसके बाद अगर हम रेलवे जोन की बात करें तो रेलवे जोन में ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है 2 ग्रीन फील्ड, मतलब कि स्क्रैच से बनाया हुआ बिल्कुल नया फैक्ट्री मरहौरा और मधेपुरा में काम कर रहा है। एक मधेपुरा वाला फैक्ट्री पे बीपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। मरहौरा वाला पे बाकी है, नोट कर लीजिएगा। बिहार का अगर हम टोटल रेल का जो रेल का रूट है उसका अगर टोटल इंडिया में परसेंटेज देखें तो वो 5.5% है। बिहार के अगर 2019 में हम टोटल रेल रूट की बात करें तो बिहार में 3720 किलोमीटर है, और पूरे इंडिया में 67,415 किलोमीटर हैं, 67415 किलोमीटर हैं। इसके साथ ही एक डबल लाइन ब्रिज बनाया जा रहा है। कहाँ पे? राजेंद्र पुल मोकामा में जो ऑलरेडी राजेंद्र सेतु है उसमें एक डबल लाइन ब्रिज का और निर्माण, रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। कोविड के टाइम में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी, ये तो हम लोग जानते ही हैं। सिविल एविएशन मतलब कि विमानन के लिए, विमानपत्तन के लिए उड़ान योजना चल रही है।
अगर हम कम्युनिकेशन पे अगर आ जाएँ तो टेली डेंसिटी मतलब कितने 100 लोगों में कितना कनेक्शन है टेलीफ़ोन का, ये क्वेश्चन बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है कि क्वेश्चन ऐसे था कि नीचे से कौन-सा स्थान है टेली डेंसिटी में बिहार का या ऊपर से कौन-सा स्थान है, ये क्वेश्चन पूछा गया होता है और पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था ये बात। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सभी को समरी एटलीस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? टेली डेंसिटी की अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में टेली डेंसिटी जो है 53 है और अगर इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में 87 है, 87। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के मामले में बिहार जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है, सबसे तेज़ विकास हो रहा है इंटरनेट कनेक्शन। सब काम करने वाले आ गए बिहार में, तो इंटरनेट रहेगा तब तो वर्क फ्रॉम होम से करेंगे। आईटी सिटी बिहार में आईटी सिटी बिहटा और राजगीर 2 जगह निर्माण किया जा रहा है, नोट कर लीजिएगा इसको। कोविड-19 में अगर थोड़ा-सा बात करें तो कोविड-19 में स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उन्होंने नवादा में उन्होंने रेडीमेड गारमेंट का कपड़ों के लिए एक क्लस्टर स्टार्ट किया था लोगों को रोज़गार प्रमोट करने के लिए। कोविड के टाइम में गया में मधुमक्खी पालन का काम इसी ने किया था, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किया था। तो अब थोड़ा-सा अगर वर्कर्स की बात करें तो कोविड के टाइम में 25 लाख वर्कर रिटर्न हुए थे, बिहार स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, बसेस चलाए गए थे। इसके साथ-साथ स्किल मैपिंग किया गया था और स्किल मैपिंग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कोविड कोविड को पूरे बिहार को ज़ोन्स में डिवाइड किया गया था और रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन्स बनाए गए थे। कुछ वित्तीय सहायता भी लेबर्स को प्रोवाइड किया गया था जिसमें कि ₹1000 सभी लेबर को दिया गया था और ये जो दिया गया था 20 लाख से ज़्यादा लेबर को दिया गया था। ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है। अगर आपके पास टाइम है तो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़िए, कोई भी डेटा मत छोड़िए, जो इम्पोर्टेंट लगे। हर डेटा तो बहुत होता है, डेटा को मत छोड़िए। अगर कुछ नहीं हो पाए तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका समरी बिहार इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर बना के छोटा-छोटा पॉइंट लिखते जाइए, बहुत फ़ायदा करेगा। मिलते हैं आगे के वीडियो में, आगे में हम लोग एनर्जी सेक्टर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।